63 बीघा का मायना वो कैंपस है, जिसके अंदर 5000 बच्चे एक साथ घरों दूर है। डबी आर्मी वाली सी की स्थिति है। ये बहुत बड़ा एक स्कूल है और इसमें हमको बहुत मजा आता है और इसमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है। इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी। अच्छा, मतलब टाबर स्पोर्ट्स सीखे भी है और कंपटीशन भी फाइट करे। क्यों? सपनों की उड़ान ऊंची होनी चाहिए और उसके एक जुड़ाव होना चाहिए। ये जो ब्रिज है ये उस जुड़ाव को शो करता है। जिले का सबसे बड़ा जो है ये ऑडिटोरियम आप इसे कह सकते हैं। जैसे एक बच्चा एक परिवार से आया, बिल्कुल उस परिवार से बच्चे हमारे पास हर साल, जैसे एक बच्चा आया उसके साथ 2 बच्चे उसी परिवार में से जो हैं वो जुड़ रहे हैं। पहली बात तो वर्ल्ड क्लास स्कूल है और सर एक टीचर सब बच्चों पर ध्यान देते हैं और सबको मतलब सब पर अटेंशन देते हैं कि कोई बच्चा छूट ना जाए अकेला। मन चालू बंद करने को नहीं आवे रे, फाइल सेव कर, फाइल बना पूरा किताबों में झुके हुए सिर जिंदगी भर उठे रहते हैं। जीपीएस की पढ़ाई सबसे अच्छी है। क्या बेस्ट लगता है यहाँ का? मेरे को सब कुछ अच्छा लगता है। नमस्कार, राम रिपोर्टर दिलराज। और आज सिकरू दूर, मतलब बात करा तो सिकरू जखिया दिल्ली हाईवे है और पिक ऊपर आ जखी बाईपास जावे है। कुछ अलग अजीबो गरीब मतलब बिल्डिंग यहाँ की दिख रही है। यहाँ लागे कि जाना आपा कोई गुड़गांव दिल्ली तो कोनी आगा है, लेकिन पिक बाद में रुकिया देखा मको यार आ कौन सी स्कूल आगी जकी अति तकड़ी बनेड़ी है। लेकिन आ न तो कोई दिल्ली की स्कूल है, न कोई गुड़गांव की स्कूल है, न कोई महानगरा की स्कूल है, लेकिन इकी व्यवस्था थे ई साबू देख को। अठिन बिल्डिंग दिखाओ भी साइड का मायना जगह बिल्डिंग है, अपार्टमेंट्स जिया बोला है बड़ा बड़ा महानगरम बिया बनेड़ा है। और साथ के मायने मेन गेट थे देख को के बी लेवल पर यहाँ लागे है कि जाने बहुत बड़ी कोई कंपनी हुली, लेकिन आ कंपनी को नहीं है, आ है स्कूल। और सर अपने सागे सर वो के बना दियो थे नीम का थाना के मायने। पहले तो आप बताओ यहाँ लागे कि नोएडा में आगाग, दिल्ली में आगाग, गुड़गांव में आगाग, कोई बॉम्बे के मायने चले गया। मतलब महानगराली सी फील नीम का थाना के मायने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दिलराज सर, जैसा कि आपने बताया कि जो फीलिंग आपको जो महानगरों में आती है, हाँ। और फीलिंग के साथ साथ में ये एक्चुअल है कि उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर आपको ये लगता है कि वहाँ जैसी जो फैसिलिटीज बच्चों को मिलनी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, जो क्वालिटी मिलना चाहिए, वो यहाँ अवेलेबल है। अचानक देखे जना एक बार तो आख्या फाटेड़ी की फाटेड़ी रह जावे है कि यार सही में खटागा आ रोड है थान दिख रही है, लेकिन ई रोड को जतो ओ एरिया है स्कूल का आसपास को ओ अलग ही दिखे। और ब्यू यहाँ थोड़ी देर के मायने तो अठूर निकला जो को भी सोचो अल यहाँ करवा लग जावे। लगभग सर आई फील आवे है। बिल्कुल, अगर कोई भी अगर यहाँ से गुजरेगा तो उसकी नजर बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि इस कैंपस का इंफ्रा ही अगर आप देखेंगे, इस कैंपस को जिस विजन के साथ बनाया गया है वो विजन आप देखिए, क्योंकि जो 21st सेंचुरी है उसके अंदर जिस प्रकार का जो इंफ्रा की आवश्यकता है उस प्रकार के इंफ्रा के साथ इसे डेवलप किया गया है। और बात करा तो थे देखो के शहर छोटो उसका है, कोई कस्बो टाइप उसका है, लेकिन जखी स्कूल है और स्कूल के मायने जखा संसाधन है बे ई लेवल का है कि जखी वर्ल्ड स्कूल बोले अगर ने जखी इंटरनेशनल स्कूल बोले अगर बे स्कूल भी एक बार आके आगे मतलब ये स्कूल का आगे पानी भरती नजर आवे है। अब मैं विजिट करवाशू और सरा के सागे मायने जैसे में सर के यान को अजीबो गरीब थे करियो एक मायने। पहले तो सर मनी ये बताओ डिजाइन खटो बनाई है, कौन सा इंजीनियर आया है? देखो इंजीनियर भी ये मान लो कि महानगरों से आए हुए हैं। हाँ। उसी तर्ज पर इसका डिजाइन किया गया है। जो टॉप आर्किटेक्ट टीम जो है बिल्कुल बिल्कुल, जो जयपुर की दिल्ली की जो टॉप आर्किटेक्ट टीम है बिल्कुल इसके ऊपर कार्य किया। बच्चों को किस तरह से इजीली कंफर्ट रखा जाए ताकि टीचिंग जो है वो और हाईली तरीके से उसको किया जा सके। मतलब बात सीधी सी है, 18 जना टाबर दिमाग के ऊपर सिर्फ पढ़ाई को प्रेशर ही नहीं लेवे भी इन्वायरमेंट के मायने रेर पढ़ाई किया करी जाए, बर्डन नहीं हुए बे सारी चीजें और बे सारी फैसिलिटीज। पीछे मतलब सीन थे देख को दोनों कैंपस के बीच के मायने पहाड़, मतलब प्रकृति को पूरा आनंद है। अब बात कर से आपा स्कूल कैंपस की मायने जार क्लासरूम्स की जकी फैसिलिटीज की अंदर मिल रही है। ओ बीच के मायने ठीक देखो ये 2 कैंपस तो दिख रहे हैं, बीच के मायने पुलियो बना दियो है। नीम का थाना पुलियो बिया न बनो, लेकिन ये स्कूल के मायने पुलियो अरमनिया लगा के एकमात्र ही स्कूल उली जखा के मायने ब्रिज
बात करें तो पुलियो बना रखे सर, वो कैसी न बीच के मायने ये तो महानगर वाली जियान की स्कूल को नहीं, महानगर वाला जियान का विकास भी करवा लाग रहा हो। सर साइबर सिटी गुड़गांव में आपने अक्सर इस प्रकार की बिल्डिंग के जो है वो नजारे आपने देखे होंगे, और इस प्रकार का जो ये ब्रिज है जो जोड़ रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हाँ हम खड़े हैं एग्जैक्ट, वो दो बिल्डिंग अलग अलग जो सेपरेट बिल्डिंग है, एक गुड़ा पब्लिक स्कूल कैंपस है और एक I30 लर्निंग सेंटर जो IIT JEE नीट प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड कैंपस है, ये उनको जोड़ता हुआ ब्रिज है। बिल्कुल। क्योंकि आपने देखा होगा कि स्कूलिंग और कोचिंग दोनों जुड़ी हुई है, तो उनके जुड़ाव को ये ब्रिज शो यानी कि बच्चा स्कूलिंग पास करके फिर आगे कोचिंग लाइन में जाए तो वहां उसके लिए अप्रोच इजी हो गई। बिल्कुल वो ब्रिज है जो को स्कूल के सागे सागे टाबर जी 10th करी 12th करी, फाउंडेशन क्लास स्टार्ट हुई, IIT नीट की तैयारी करी, तो वो जगह सपना देखा है IIT का और नीट का, बे सपना दिमाग है पड़े तो बे डायरेक्ट मतलब उड़ान जगह इंजीनियर बढ़िया बाद के मायने जखा जियान के आर्किटेक्ट बना जना बन उदाहरण अठाई पे सुबह लाग रही है कि थाना आगे जार करनो कहीं है। बिल्कुल, और बे सपना पूरा करवाने, सपना की उड़ान थे डायरेक्ट ऊपरा कर रखो। बिल्कुल सर, के माध्यम क्योंकि सपनों की उड़ान ऊंची होनी चाहिए और उसके एक जुड़ाव होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो ब्रिज है ये उस जुड़ाव को शो करता है। गेट के ऊपर थाने दिखायो, लेकिन गेट देखकर तो थाने अनुमान लागो होलो कि वो अलग शहर स्कूल को नहीं, अलग शहर ही बस रहे है। और बी साबू देखा ना जी स्कूल के अंदर आपा एंट्री मारी है तो इकी डिजाइन भी थे देख को लगभग बात कराएं कैंपस की तो 65 मतलब 65 बीघा के मायने वो कैंपस है, और 65 बीघा के मायने कैंपस उबा को मतलब यह है कि एक मायने सारी बे फैसिलिटीज है, एक मायने सारी बे सुविधा है, जबकि एक बच्चा ने स्कूल के मायने जरूरत हुए बा स्कूल के मायने चाहे भी बच्चा ने तो सर वो के बना दियो मनिया लागे नोएडा लीजिए शहर थे हटे बसा दियो अलग एक मायने जी वो तो आपने एंट्री गेट वो जी पहली बढ़िया और सर बाकी कहीं कहीं यही एक मायने बिल्डिंग जो है उसके फ्रंट में आप देखेंगे ये स्टाफ रेजिडेंस क्वार्टर्स है, जिसके अंदर जो स्टाफ हमारे पास जो बाहर का स्टाफ है उसके रहने के लिए पूरी सुविधाएं की गई हैं। यानी शानदार लोगा का नती बड़ी स्कूल को नहीं थे और सिर्फ ये 3 बड़ा बड़ा कैंपस तो मॉडर्न शानदार फ्लैट्स बने हुए हैं। हाँ। स्टाफ भी हमारा जो है वो बिल्कुल आनंद से रहे, मजे से रहे, उसके लिए सुविधाएं की गई। मतलब टाबरा को ध्यान अठरेरी मास्टर जी रखे वो पूरा ध्यान रखो। बिल्कुल, क्योंकि बोर्डिंग स्कूलिंग है और उसके अंदर बच्चों को जो एक्स्ट्रा केयर रिक्वायरमेंट होती है, एक्स्ट्रा क्लासेस की रिक्वायरमेंट होती है, वो इवनिंग में क्लासेस होती है, उसके आसानी के लिए ये जो कार्य है ये किया गया है। साथ में आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, बिल्डिंग्स जैसे कि हमने पहले बात की, एक कनेक्टिंग ब्रिज की बात की, एक माउंटेन ओ जखो कैंपस है वो है जखा के मायने में खड़िया। हाँ बिल्कुल, अभी एडमिन ब्लॉक के अंदर हम खड़े हुए हैं अभी। और पीछे आपने देखा होगा माउंटेन फेसिंग, बिल्कुल मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि पूरा 65 बीघा ये कैंपस है, जिसमें गेम्स के लिए पूरे बास्केटबॉल के 2 कोर्ट्स हैं, उसके बाद में वॉलीबॉल का एक बहुत ही शानदार इंटरनेशनल लेवल ग्राउंड है, क्रिकेट एकेडमी है, उसके बाद में स्विमिंग पूल की मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले। इसकी खास बात यह है कि ये कवर्ड इंडोर स्विमिंग पूल है, यानी इसके पूरी तरीके से एक टेम्परेचर कंट्रोल इसमें किया गया है। साथ ही साथ एक बड़ा ऑडिटोरियम जिसके अंदर 5000 बच्चे एक साथ कोई भी कार्यक्रम जो है मतलब उसे ये साबू तो केस का कि जिला को सौ बड़ा ऑडिटोरियम भी उसका स्कूल बिल्कुल बिल्कुल आप जिले का सबसे बड़ा जो है ये ऑडिटोरियम आप इसे कह सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जो खास बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि वो है बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, जो केशव बॉयज हॉस्टल है और गर्ल्स हॉस्टल है, पूरा कंप्लीट एयर कंडीशन, जो पूरा का पूरा मतलब आस्थानी एयर कूल्ड सुने हो लेकिन वो पूरा एसी लगा पूरा एयर कंडीशन कंप्लीट एयर कंडीशन कैंपस है, जिसके अंदर ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओ जनरल जो टॉप टेक्नोलॉजी है उसके एयर कंडीशन स्कूलिंग और दोनों के दोनों जो हॉस्टल कैंपस है उसके अंदर। मतलब सीधी सी बात है कि दिल्ली मुंबई वाली में ताज होटल है ना, बाको जो रूम है बियार को 100 कमरों एक महीना शानदार बिल्कुल लग्जरी टाइप करो। और सौ बड़ी बात बच्चों स्कूल के मायना हवे, बच्चा का शौक अलग अलग हुआ, कोई स्पोर्ट्स का मायना रखे तो कोई पढ़वा के मायने ज्यादा ध्यान रखे। अठे सारी बे चीजें हैं और अठे ग्राउंड थे देखो कि बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और
बैडमिंटन मतलब जता भी स्पोर्ट्स आउटडोर का इंडोर का जता भी स्पोर्ट्स है, स्विमिंग है, जता सारा अठे अवेलेबल है। हॉर्स राइडिंग दर्शकों का ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा कि हॉर्स राइडिंग के भी हमारे पास सुविधा है। हमारे पास 4 जो खुद के हॉर्सेज है वो यहीं रहते हैं और बच्चे जो हैं वो पूरा का पूरा हॉर्स राइडिंग का सबसे बड़ी बात है वेल क्वालिफाइड कोचेज के साथ के मायने ट्रेंड जगह कोच है, एक बड़ी टीम। तो वो कैंपस सिर्फ दिखबा के मायने ही बारू चौको को नहीं है, एक मायने जकी फैसिलिटीज है, जकी आज की बोले गए है कि मॉडर्न एजुकेशन जकी बच्चा के लिए बहुत जरूरी हुआ है सर, भी आधार पर थे पूरा काम कर रहे हो। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दिखाई गई है, हाँ। उसके अकॉर्डिंग उन्हीं नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चल रहा है सिस्टम। और बी का आधार पर ही पूरा विजन है जगह डिसाइड कर रहा है कि आप टाबरन की साबू अंदर थे आशो तो और रिसेप्शन एरिया है जगह के अंदर आता नहीं बच्चों और अभिभावक बोले अगर ना दुनिया के मायने कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं खटे भी स्टैंड कर सकूं। अब बिल्कुल जैसे अंदर एंटर करते हैं तो उनको एक न्यू एनर्जी, एक अलग ही फीलिंग उनको दिखाई देती है। रिसेप्शन एरिया पर आप आया अठे और साथ के मायने पेरेंट्स बैठे हैं और पेरेंट्स के साथ के मायने टाबर बैठे हैं जगह जीपीएस की ड्रेस भी पहन रखी है। नाम करण रावत। कितना टाइम हुआ पढ़ रहे हो? 1 साल। 1 साल में कई चीज है जकी जीपीएस की बेस्ट लगी था। उसकी पढ़ाई फैसिलिटीज हो कटो थे नारनौल नंगल चौधरी नारनौल। सर थारा टाबर अठे पढ़ रहे हैं कितना टाइम पढ़ रहे हैं? 1 साल से पढ़ रहा है। अच्छा कितना टाबरा को एडमिशन करवा रहा क्योंकि मन तो दिख रहे थे दूसरे का तो करवा दिया, तीसरे का गुड़गांव से रिश्तेदार का है बच्चा इनका करवाया है। मतलब घर का सगड़ा रिश्तेदार है जता भी अड़ोस पड़ोस जता भी है सगड़ा जीपीएस जीपीएस कई कारण है सर जीपीएस चूज बढ़िया कर पढ़ाई से, बढ़िया सुविधा से, हॉस्टल सुविधा बढ़िया से, बढ़िया मान सब कुछ अच्छा लागो जब करवा रहा है। मतलब जकी चीज बतावे है बा पूरी है इया कोनी के थोता चनार बाजे गड़ा बा कावत कोनी जकी है जकी सिद्धि है साथ में। गुलराज सर जैसे आप बता रहे थे ना गेट पे एंटर किया था आपने कि दिल्ली गुड़गांव जैसी फीलिंग आ रही है, तो अंदर भी जैसे आपने जैसे एंटर किया तो गुड़गांव के मिल गया आपको। गुड़गांव यानी कि मेट्रो सिटीज के बाद के मायने नीम का थाना के मायने अगर यानी कि स्कूल आ रही है और स्कूल की लोकेशन सिरोही बाईपास के करने बिल्कुल। और सब बड़ी बात तो है कि मैं थनकियों ने जकी फील आ रही है इस गासी की एंट्री मारे जी टाइम पर यहाँ लागे कि बड़ी मेट्रो सिटीज में आगा। राम राम जी। राम राम। किया हो? ठीक है। ठीक है। अब एडमिशन करवा पाया हो पहले पढ़ रहे हो बच्चों? पहले पढ़ रहा है अभी भांजे करवा रहे हैं। तो 15-20 दिन के मायने एक टाबर पहले पढ़ रहे हो और तीसरो मतलब कई यान की चीज है जकी कालजान चौकी लागी दिल खींचवा लागो के हाँ चला तो जीपीएस में अच्छा चला। लगा सर, सिस्टम अच्छा है। फैसिलिटीज मतलब जखा रुपया देवा हाँ बे वसूल हुआ है, बात सीधी है। सही बात है। हाँ तो बात भाई है कि टाबरा को भविष्य की अगर चिंता हो और साथ के मायने यह लागे कि अपना मेहनत की कमाई जकी पूंजी अपा टाबरा पर लगावा बा पूंजी सही दिशा के मायने लाग रही है कौन लाग रही भी चीज के ऊपर भी अभिभावक ध्यान बिल्कुल देना। बिल्कुल दिलराज जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो अभिभावक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो मेट्रो सिटीज से भी जुड़ रहे हैं। जैसे क्षेत्र की बात की जाए तो हरियाणा क्षेत्र से और साथ ही साथ जो अलवर कोटपुतली उसके भी आगे के जो राज्य हैं वहां से बच्चे जुड़ रहे हैं, प्रदेश भर से राज्य बच्चे जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे एक बच्चा एक परिवार से आया, बिल्कुल उस परिवार से बच्चे हमारे पास हर साल जैसे एक बच्चा आया उसके साथ 2 बच्चे उसी परिवार में से जो हैं वो जुड़ रहे हैं। तो ये गार्जियन का विश्वास है। और साथ ही साथ जब मेट्रो सिटी से कोई बच्चा बिल्कुल अगर यहां आए, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर से या गुड़गांव से जब बच्चे यहां आते हैं तो गार्जियन बिल्कुल बहुत सारी चीजें देखता है और वो चीजें उसे मिलती हैं। और सबसे बड़ी चीज जैसे कि गुड़ा एजुकेशन हब का पार्ट गुड़ा पब्लिक स्कूल है, तो ये एक इंफ्रा के साथ साथ अपने रिजल्ट के लिए भी जाना जाता है। मतलब क्वालिटी एजुकेशन एंड क्वालिटी फैसिलिटीज देने के साथ साथ जो है वो डिफरेंट जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन है उसकी वजह से गार्जियन का रुझान गुड़ा पब्लिक स्कूल की ओर बढ़ रहा है। गुड़ा एजुकेशन हब बात करा, नीम का थाना कमाईने वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो उसके, नीम का थाना कमाईने जीपीएस है जकी स्कूल बोला है तो नहीं उसके, लेकिन गुड़ा एजुकेशन जो हब है 2006 लगातार शिक्षा के सेक्टर में काम करवा लाग रहा है। तो नीम का थाना कमाईने वो कैंपस नहीं हो उसके, लेकिन जीपीएस जो नाम है वो बहुत पुरानो है सर, बहुत पुराना है, नींव गहरी है। बिल्कुल नींव गहरी है और नींव गहरी है जना बिल्डिंग है जकी मजबूत है। और आई बात है बच्चा के भविष्य के साथ में नींव मजबूत हुआ ना, नींव मजबूत है। और 5वां ये स्कूल
एजुकेशन हब का है और कोचिंग के अंदर भी i30 लर्निंग सेंटर गुड़ागोरजी में ऑलरेडी वर्किंग है और वहां पे अपने रिजल्ट के दम पे यानी 2006 से ये संस्थान चल रहा है, मेरिटो वाला संस्थान है और उसके बाद में नीमका थाना शहर के अंदर अब कदम रखा है। बिल्कुल स्कूल की बात कर रहा, बिल्डिंग की बात कर रहा, मेट्रो सिटीज की बात कर रहा और मेट्रो सिटीज में जबकि स्कूल तकड़ी हुए बात कर रहा, स्कूल भी एनकी के लिफ्ट ऊपर नीचे जाना पड़ा है, लिफ्ट भी शानदार जी बोले कि एक स्पेशल हाँ तो सर मतलब जकी बात करे जखा इंफ्रा की बात करे वो इंफ्रा स्पेशल डिजाइन खटों करेड़ो है, कोई आइडिया है धन? नहीं, आइडिया तो यही है कि जो मेट्रो सिटीज के जो आइडिया हैं वही आइडियाज यहाँ अप्लाई हो रहे हैं। मनिया लगे सर एक महीने लगा वाला 2-4 साल तो धन का डिजाइन फाइनल करा। बिल्कुल लगे हैं, डिजाइन फाइनलाइजेशन पे भी लगे हैं और इस डिजाइन को एग्जीक्यूशन पे भी लगा है क्योंकि अलग अलग इंजीनियर्स की टीम ने इस पे काम किया है क्योंकि इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है उसे अपने आप में रूप देना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब आपा क्लासरूम में चला लेकिन क्लासरूम में जाबा हूं पहली मैंने कुछ अलग दिख रहा है 10th RM 10th BH 10th BO सर एक के नाम है BH और BO और RM और या मान इंग्लिश लिखा है जकी भी दे ABCD सीधी को लिखी दे दो बाका टेढ़ा कोई सो पहले कोई सो बाद में काई लिख रहा क्यों है वो समझ में को नहीं रहा। सर दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो ट्रेडिशनल सेक्शन मार्किंग है मैं उसमें देखा होगा ABCDE DE तक तो आते आते माना जाता है कि भाई सेक्शन बिल्कुल वो है, तो ये सेक्शन का नाम है, बिल्कुल सेक्शन के नाम है और जो एक होता है कि भाई भेदभाव टाइप का उससे हो जाता है मतलब यह है बी सेक्शन या लाग तो के ए में तो पट वाला टब्बर है होशियार टब्बर है, बी में लाग तो के केब्रो बी में थोड़ा सा डाउन वाला, सी लाग तो डी आ तो जना तो यह लागता के सपा पार्टियों साफ है, बच्चे उससे क्या डिमोटिवेट होते थे बिल्कुल, जबकि ये जो है वो इंस्पिरेशनल है। रमन हाउस, बाबा हाउस, बॉस हाउस तो उनसे इंस्पायर होकर के वो अपने आप को मोटिवेट करते हैं। RM जो है वो है CV रमन जिन्होंने अपना विशेष योगदान दिया क्योंकि बच्चे उससे प्राउड फील करें, उनसे इंस्पिरेशन ले कि भाई हम 10th रमन में हैं। उसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस BO बोस बिल्कुल और पीछे BH भाभा और उसके साथ साथ KM हमारे जो माननीय APJ अब्दुल कलाम जी हैं उनको डेडिकेटेड वो सेक्शन बनाया गया। अब चला आपा क्लासरूम के मायने और सर क्लासरूम में आता नहीं तो जीसो सो हुई हो है जैसे कि आपको बताया कि कंप्लीट एयर कंडीशन हाँ पूरा AC सहित पूरा कैंपस जी बता रहे हैं बी क्लासरूम और क्लासरूम के मायने सब बड़ी बात है थे देखा है कि अलग अलग सेक्शन 10th का भी सेक्शन अलग अलग है और बिक मायने भी थे देख को लिमिटेड सीट्स के साथ के मायने क्लासरूम चालबा लाग रहे हैं, सेक्शन भी है मतलब बच्चा ज्यादा है लेकिन फिर भी मतलब यहाँ को नहीं कि एक क्लासरूम में ठूस दिया ठीक है गुरुजी को एक पीरियड कम आवे तो ठीक है एक साथ काम हो जाए, ये की चीजें कई जगह चला है लेकिन अठे एक जो को दायरो हुए भी दायरा के अंतर्गत के आप बच्चा ना अपन किया पढ़ानो है की तरीका करनो है। बिल्कुल सर जो क्लासेस है उसके अंदर ओनली 25 क्योंकि देखिए एक सीमा होती है भाई बच्चे के ऊपर 1-to-1 टीचर फोकस हो उसकी एक सीमा होती है तो पूरे हर एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन मिले उसके लिए इस प्रकार का सिस्टम रखा गया। 25 टाबर एक क्लास में मतलब हर टाबर को नाम गुरुजी जाने नई स्थिति है कि कौन बैठे है खटे बैठे है कहीं है वो बेरोई वो स्थिति आप देख रहे हैं भाई बड़ी कोचिंग्स के अंदर आप देख रहे हैं कोचिंग के अंदर आपको 250-200 बच्चे आपको आमतौर पे बैठने मिलेंगे। माखड़ा टाइम पर भी जी टाइम पर 500 टापर साके बिठाता जी पीछे वाले को तो पता ही नहीं करके क्या गया और क्या नहीं उसको तो कुछ नहीं बस टीचर ने अपनी कहानी सुनाई और एंड, लेकिन यहाँ पर्सनल अटेंशन है हर बच्चे के ऊपर ध्यान है और इसका कारण है ये इस तरीके की सेक्शन फॉर्मेशन। मतलब स्कूल को मतलब होना चाहिए कि एजुकेशन के साथ में अपना टीचर्स के साथ के मायने बा बॉन्डिंग जखी आपा गांव के मायने पहली भी देखता कि टाबर जखी स्कूल में पढ़ो है बे गुरुजी 20 साल बाद में मिल जा जना भी टाबर नतमस्तक हो जावे और बा चीज जना हुआ कि जब पर्सनली हर बच्चों है जो बाऊ बॉन्डिंग हुए हर बच्चा टीचर्स जाने और बी आधार के ऊपर टीचर्स के साथ के मायने स्टूडेंट्स है जगह पढ़ रहे हैं तो फील भी बनी यही आ रही है। हेलो हाय सर, इंट्रोडक्शन नाम क्या आपका? साक्षी। देखो मन भी हिंदी बोलनी पड़ा है तो ये तो यहाँ को नहीं हो शुक्र है कि अंग्रेजी को नहीं बोलनी पड़ती नहीं हो जाती गड़बड़ा अपने कहीं पढ़ रहे हो? SST के अंदर हम पॉलिटिकल साइंस। अपन एक ही नाम दे रहे हो कि सामाजिक विज्ञान अरबिक मायने कौन सो पॉलिटिकल साइंस हो कि हिस्ट्री ही कहीं हो वो बेरो को नहीं। GPS के बारे में आपको कुछ कहना हो तो क्या कहोगे?
कैसी स्कूल है, कैसे पढ़ाते हैं, क्या स्पेशलिटी यहाँ की लगती है आपको? सर सब अच्छा पढ़ाते हैं और अच्छी स्कूल है, बहुत अच्छी स्कूल है। और यहाँ पे मतलब हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं जो हमें मिलती हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है यहाँ। कितना टाइम हुआ पढ़ रहे हो? स्कूल स्टार्ट हुई है। मतलब 3 साल जदू बिल्डिंग बनी जना पहली चोट देखता नहीं हटे आगा कटागा होते मैं पछलूँगी। पास में जना घर से डेली आना जाना। हाँ। तो अठे सारी फैसिलिटीज क्लासरूम है बी साबुई हॉस्टल के अंदर भी बेयान की फैसिलिटीज। अब देखो अठी नावा नहीं ताबर कैसी के मारो तो बात ही कौन करे। नाम आरव जीपीएस काई के बोचा सो एक बार मायने स्कूल की आन की है कि साबु काम करे थारे स्पेशल की साबु टीचर्स है थार पर अटेंशन देवे। पहली बात तो वर्ल्ड क्लास स्कूल है और सर एक टीचर सब बच्चों पर ध्यान देते हैं और सबको मतलब सब पर अटेंशन देते हैं कि कोई बच्चा छूट ना जाए अकेला। मतलब वर्ल्ड क्लास है एक सिर्फ स्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास को नहीं है फैकल्टी वर्ल्ड क्लास है बच्चा वर्ल्ड क्लास है। बात करा तो अठा की सारी सुविधा वर्ल्ड क्लास मतलब एजुकेशन सिस्टम है जो को पूरा अठा को वर्ल्ड क्लास है। ये रिनोन फिजिशियन दाइमा सर हैं, डॉक्टर दाइमा सर उनके बेटे हैं। अच्छा। और शुरुआती जो हमारे सबसे पहले शुरुआती एडमिशन थे उसके अंदर ये बच्चा है। तो एक शहर के अंदर भाई सबसे ज्यादा अवेयर पेरेंट में डॉक्टर्स आते हैं बिल्कुल। और उन्होंने जो ये विश्वास दिखाया है और बिल्कुल वो स्कूल से खुश है। मतलब बात करा तो ये है स्कूल की नींव मतलब नीम का थाना स्कूल जो कैंपस बने हो बैठेगी और यही बच्चा है जगह आबाला टाइम का भविष्य है और भी भविष्य किया तैयार करना है वो जीपीएस अच्छी तरह जाना है। दिहारा अच्छा इधर जा रहे हो अभी वॉशरूम ओके। स्कूल कैसी है आपकी? अच्छी है। अच्छा घर से डेली आते जाते हो क्या? अच्छा डेली घर पे जाते हो। अच्छा यहाँ बेस्ट कौन लगता है आपको? अजय डायल सर। अच्छा अजय दायल सर ओके। तो स्कूल पूरी देख रहा बीच के मायने में थन दिखाऊं तो अठिन तो साइबर जोन और अठिन बुक गैलेक्सी मतलब साइबर जो आजकल बोला कि एआई को जमानो आगो कंप्यूटर को जो जमानो है ब्यू भी अपडेटेड वर्जन है जो केवा आगे पहली सोशल मीडिया थोड़ा पता होना चाहिए लेकिन अब एआई थीम और नाम ही स्पेशल दियो है कि साइबर जोन है मतलब ताबरा के मायने इंटरेस्ट जगह केवा ना कि डॉक्टर इंजीनियर है तो इंजीनियर भी बड़े तो सीएस में बड़े तो बन कम से कम की बेरो है तो बेसिक चीजा है जो सारी अठाई सीख रहा है बच्चा। और बात करा तो साइबर जोन सर नाम क्या दियो पहले तो बताओ। सर जैसे कि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का दौर है और इस टेक्नोलॉजी के दौर में जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे बिल्कुल उतना ही ज्यादा जो है वो बच्चे को हम और बेहतर तैयार कर सकते हैं। साइबर जोन है कियान को वो देखा आप बिल्कुल और साइबर जोन है और देखो छोटा छोटा नन्ना मुन्ना राई है देश का सिपाही है ना बे देखो अठा लाग रहा है। सर एक ये कर रहे हैं यहाँ क्या सीख रहे हो अभी? फाइल को सेव कर रहे हैं। फाइल को सेव कर रहे हो मन चालू बंद करने को नहीं आवे रे फाइल सेव कर फाइल बना पूरा मतलब प्रोफेशनल सर बठिन बैठे है अठिन सर स्क्रीन है बड़ी सार की और एक मायने सारी चीजा और एक कौन सी क्लास का बच्चा है अभी पूछ ले कौन सी क्लास में हो? फोर्थ भाभा। देखो जी अबार पे बता रहे हैं ना क्या अलग अलग नाम सेक्शन का। आपकी क्लास? फोर्थ बीएच। आपकी भी सेम सारा ये सब फोर्थ बीएच के बच्चे। अच्छा क्या सिखा रहे हैं सर आज? कंप्यूटर में क्या? फाइल्स। देखो ये छोटा छोटा टाबर जगह आंगलियों में बड़ा बड़ा काम करसी अब यार सर ये सारी चीजा मतलब 3rd क्लास 4th क्लास का बच्चा सीख रहा है तो अब बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल देखो आजकल बच्चों में टैलेंट इतना है कि आगे आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप होगी। वो टेक्नोलॉजी का बीज इन शुरुआती लेवल में अगर बच्चा बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर लेगा तो आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे ये टेक्नोलॉजिस्ट बनेंगे। सर टेक्निकल पार्ट पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये जो साइबर जोन आप देख रहे हैं आधुनिक कंप्यूटर लैब इसके अलावा रोबोटिक्स लैब जहां पे बच्चे रोबोट्स बनाना जैसे कि वो सीखते हैं और बनाते हैं। उसके साथ एक मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज लैब जिसमें एक एप्लीकेशन बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग का पार्ट है। एआई लैब यानी आधुनिकता की जो पूरी तैयारी क्योंकि देखिए ये आधुनिक कैंपस है और इस आधुनिक कैंपस के अंदर ऐसी आधुनिक चीजें होंगी तभी ये आधुनिक कैंपस सब बड़ी बात है कि अति देर जी मैं सराऊ बात कर रहा देख रहा और बच्चा लो पाड़ बुलावे सर आओ
मतलब जकी क्यूरियोसिटी हुए बच्चा ने पूछ बाकी चीजा सीख बाकी बे ई एज के मायने हुए और ई एज के मायने बच्चों बहुत बेटर सीख सके सर। बिल्कुल सर, ये जो ग्रोइंग एज है जिसमें जैसे 4th BH में जो स्टूडेंट है, अगर आज उसे टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बना दिया जाए और उसकी क्यूरियोसिटी को दूर कर दिया जाए तो वो भविष्य मतलब आबालो भविष्य है जो डिजिटलाइजेशन का आधार पर डिजिटल है, AI को जमानो है, तो टाबरा को इंटरेस्ट अठवी डेवलप हुआ है। आने वाले टाइम पे मैनुअली काम तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, रोबोट ही करेंगे सारा काम, और यही होगा सारा काम। वो नाम है बुक गैलेक्सी, और बुक गैलेक्सी सर वो नाम गैलेक्सी किया दियो पहले तो बताओ दे। जैसे गैलेक्सी होता है उसके अंदर अलग अलग जो भंडार अलग अलग चीजें होती हैं, उसी तरीके से एक दुनिया है, ये किताबों की दुनिया है बिल्कुल। और इस दुनिया में बच्चे आके खो से जाते हैं। और इसमें अलग अलग किताबें आप देखेंगे जिसमें सब्जेक्ट रिलेटेड और उसके साथ साथ जो आज के बच्चों को रिक्वायरमेंट है, आवश्यकताएं हैं। इवन मैं आपको कहूंगा कि ग्रेट पर्सनैलिटीज के बारे में यहाँ पे किताबें हैं, बड़ी बड़ी इतिहास की किताबें यहाँ पे आपको मिलेंगी। और मैं एक चीज कहूं कि वीडियो है जो पूरा प्री प्लानिंग को नहीं वीडियो है, और डायरेक्ट जी स्कूल चल रही है बी साबू, मतलब डेली रूटीन रन डे हुआ ना जी साबू, डेली बच्चा की साबू जा रहा है कहीं भी की डेली दिनचर्या हो रही है स्कूल के मायने, डेली क्या क्लासरूम बाका चल रहा है बी साबू है। क्योंकि बहुत जगह आप यहाँ देखा कि लाइब्रेरीज है लेकिन बाक मायने टाबर को नहीं, और टाबर को जो ग्रोथ हुआ है बुक्स पढ़वा की जखी आदत हुआ है बे डेवलप हुआ है लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी के मायने बात करा तो बहुत सारी अलग अलग बुक्स है और टाबर अठा पढ़ रहा भी है। और सब बड़ी बात तो है सर यही चीज है कि बुक पढ़वा की आदत अठवी पड़े। बिल्कुल, रीडिंग जो हैबिट है ना वो डेवलप होना बहुत जरूरी है। और रीडिंग हैबिट देखिए कई बार क्या होता है बच्चा सब्जेक्ट की बुक से कतराता है, बिल्कुल। तो जो उसके इंटरेस्ट की किताबें हैं वो पढ़ता है, तो वो इंटरेस्ट की किताबें सारी यहाँ मिलेंगी उसे। अब इंटरेस्ट की किताबा पढ़सी जना बाक मायना ऑटोमेटिक मना को लाग जावे। देखो लाइब्रेरी में आवे ना टाबर यहाँ सोचे कि यार बोर होशियार ठाडा मजा आ रही है लाइब्रेरी में। हाँ सर बहुत मजा आता है। मजा आता है? यस सर। बोर तो नहीं होते? नहीं होते। अच्छा, अगर GPS स्कूल के बारे में आपको कुछ पूछा जाए तो क्या बोलोगे? ये बहुत बड़ा एक स्कूल है और इसमें हमको बहुत मजा आता है और इसमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज अच्छा, क्या की क्लास थारी लागे ज्यादा? हमारी बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लासेस है, जैसे हिंदी, इंग्लिश और एक्टिविटीज की। एक्टिविटीज कहीं हुआ है? जैसे स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक, लाइब्रेरी और कम्युनिकेशन लैब और भी बहुत सारी एक्टिविटीज। अच्छा, स्पोर्ट्स खेला करोगे तो? स्पोर्ट्स खेलते हैं। कौन सा गेम? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल। आप? क्रिकेट। क्रिकेट। आप? क्रिकेट। क्रिकेट। आप? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल। मतलब अठई विराट कोहली है, अठई सचिन तेंदुलकर है, मतलब जो भविष्य है जगह बड़ा बड़ा ऑथर है वे भी अठई है, बड़ा बड़ा बुक राइटर है वे भी अठई है, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट है वे भी अठई है, और बड़ा बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन है वे भी अठई है। लेकिन बक लिए GPS की काम कर रही है क्योंकि जकी फैसिलिटीज दिखा रहा है बिक साथ के मायने बच्चा ने एक करवावा भी लाग रहा है। एक चीज देखो अब्दुल्ला सर, यहाँ लिखा हुआ है किताबों में झुके हुए सिर जिंदगी भर उठे रहते हैं। बिल्कुल। और 28 का सिर झुक रहा है टाबरा का। कैंपस स्कूल को पीछे है और वो एरिया जो पूरा है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो नाम देखो बड़ो बड़ो लिख रहा है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मतलब स्विमिंग पूल भी अठाई है, हॉर्स राइडिंग को ग्राउंड बनाएड़ो है, साथ के मायने बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जितना भी स्पोर्ट्स है वे सारी चीजा अठाई हुआ है। और बात करा तो सर का पूरा 65 बीघा को कैंपस एरिया है। और सब बड़ी बात तो आ है कि पहाड़ी जो को मतलब बात करा तो प्रकृति की गोद में, मतलब जी सावन की गठा आवे भी टाइम पर तो और शानदार हो जावा, वो खूबसूरत लगता है। जैसे हॉस्टल के रूम की जो विंडो है वो ओपन होती है पहाड़ी की ओर, बिल्कुल। और बच्चों को जो नेचुरल जो आनंद आता है, जो नेचर को जो नेचुरल माउंटेन का व्यू आता है वो बच्चे लेते हुए। और सब बड़ी बात चारों तरफ कैंपस के मायने CCTV जगह है, और CCTV की देख रेख में सारो कैंपस है वो संचालित हुआ है कि टाबर काई कर रहे है काई नहीं कर रहे है की साबू बाकी एक्टिविटी है वे सारी चीजा। अब आगा आप हॉस्टल के मायने, और वो है बॉयज हॉस्टल। पेरेंट्स बैठे है अठे और सगड़ा अभिभावक है, बच्चों मिलवान भी आयडा है, छोड़वा भी आयडा है, सारा तरीका। राम राम जी। नमस्ते जी। किस गाँव आयडा हो? हम न्यू दिल्ली से हैं। नई दिल्ली हूँ। अब देखो मैं बात करी इंट्रो में दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा की जगह सीटें है बताऊं, और वे बच्चा भी अठे पड़ रहा है। दिल्ली सु नीम का थाना,
मतलब कई यान की चीज है जकी बत्ती दूरू खींच ले ही थाने। एक तो ये हमारा होम टाउन है, और एक जैसे बच्चे हमें अच्छी लगी यहाँ की, मतलब अभी फर्स्ट टाइम ही है हमारा बच्चा वैसे तो, पर फैसिलिटी वगैरह कई एजुकेशन, चीज बेटर लगी। बच्चे का अनुशासन अच्छा है इधर, और पढ़ाई वगैरह भी अच्छी है। मतलब सिर्फ और सिर्फ अटे बिल्डिंग्स को नहीं, बिल्डिंग्स के अंदर जकी फैकल्टीज है, जका बच्चा के साथ में रेबो करबो, बिन बच्चा न राखबो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करबो, सारी फैसिलिटी हर चीज फैसिलिटी हर एक जगह मिल रही है इधर, तो इस वजह से पहले मैं अपने बच्चे को लाई थी, वो उससे वो कि मैं दूसरा बच्चा लेके आई हूँ। ए देखो, मतलब एक अभिभावक दूसरा न अभिभावक न पकड़ रहे, खुद वालो टाबर तो है ही, सके एक और नाम का इधर अमित जाट, अमित जाट खड़े हूँ यहाँ चढ़ा का हूँ। चढ़ा गई तो हॉस्टल में रहो? नहीं, अप डाउन करो। अप डाउन करो। अच्छा, बात करा के जीपीएस की, कई चीज से ज्यादा बेस्ट लगे जीपीएस? जीपीएस की पढ़ाई सबसे अच्छी है। और देख रही हो कि टाबर अलग ही नजर आवे, मतलब सर और स्कूल का टाबर निकले, जीपीएस वाला निकले ना, ये अलग ही दिखे, क्योंकि अठिन गुरुजी रठिन सगड़ा देखो यार टाई वाई लगा रिया है। बिल्कुल, क्योंकि अनुशासन जो है वो बिगिनिंग से ही सिखाया जाता है और ड्रेस कोड उसका पार्ट और है। सब बड़ी बात है, हॉस्टल केयर को होना चाहिए का हॉस्टल वो है कि बैठे मोबाइल फोन यूज नहीं हुए, और वो फोन जखा कमाई ने 2 नंबर सेव कर देवे, और बिग बात के मायने ऑटोमेटिक घर थे फोन कर लो, बात कर लो, और एक मायने जगह सेव है बने कॉल कर सके, बिक अलावा कॉल 2 नंबर बिल्कुल। इसके अंदर 2 गार्जियन के नंबर होते हैं। हाँ। भाई जो गार्जियन शुरू में अपने नंबर जो क्लेम करता है वो 2 नंबर होते हैं, कार्ड यू होता है बच्चे का, और वो लगाता है 2 ही नंबर पे कॉल जाता है उस पे। ओ अरियो फोन है ना, ओ अरियो सिग्नल है कथे घरा बात कर सको, और वो भी कत्ता टाइम में किया नहीं कर सको। और यार को लागे ऐसी कोई आर्मी के मायने वे करता ना, बॉर्डर फिल्म के मायने कमिंग सर आर्मी जैसी स्थिति हो जाती है, घर से तो दूर ही होता है बच्चा, घराओं दूर है, भी आर्मी वाली सी की स्थिति है। बात करा हॉस्टल के अंदर की फैसिलिटीज की, देखो अठिन भी अभिभावक आया है। कौन सी जगह आया हूँ? दिल्ली से ही आई हूँ। थे भी दिल्ली हूँ। अठकिन पढ़ाऊँ? मेरा लड़का है पुष्पेंद्र सिंह शेखावत, वो मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को बताया स्कूल के बारे में। अच्छा, मतलब मारवाड़ी में के एक भाई ली, दूसरी भाई लिहाड़ा का टाबरान भी एडमिशन के, हाँ अब जैसे आना आपनो भी सकू जैसी ठेठता नहीं है ना। मेरे को स्कूल का जो रूल्स वगैरह ये है जो समझ में आया, अच्छा लगा, और जो भी मतलब सुविधा है वो एक ही जगह है, इसलिए मैंने मेरे बच्चों को मतलब अठे आर एकदम बढ़िया तरीका हूँ, अभिभावक संतुष्ट हो जावे। बच्चा तो क्लासरूम में होला शायद, लेकिन अपा चला रूम के अंदर, रूम की साबू है बड़ो तकड़ो ही लाग रहा है। एड का पर्दा घरा भी कोनी है जखा हॉस्टल का मायने है। और सब बड़ी बात है कि बच्चों अंदर ही अंदर रेवाना गुठन हो जावे, बिक लिए देखो वेंटिलेशन बालकनी, और बालकनी भी यानी कि है कि अठियूर टाबर न तो निकल सके और न खटियूर मतलब कोई हरकत कर सके, न बदमाशी कर सके। हॉस्टल के अंदर जतो भी ध्यान दियो जाए वो पूरी अच्छी तरीका हो। अब बात कर रहा कि एयर कंडीशनर हॉस्टल के हर रूम में एसी है, या कोनी के एसी कूल्ड लगा दी और डक्टिंग लगा दी, और बिग बात के मायने कोनी पूरा के मायने सक मायने स्प्लिट एसी। बिल्कुल, सबके अंदर जैसे कि बात की गई थी, ओरिजिनल जो एसी है कंप्लीट, हॉस्टल के अंदर स्प्लिट है, और उसके अंदर जो पूरा का पूरा जो एयर पूरा कंडीशन जो कैंपस होता है सेंट्रलाइज, वो और स्पेस का 2 बच्चा रह रहा है अठरेबा के अंदर, कतो स्पेस चाहिए है भी साबू, और 7 का मायने डोर अठे दी गई है, टेच लेट बात सब के मायने, एकदम प्रॉपर क्वालिटी का बड़ो है जाने घरा तो एक रसोई बन जाती दूर में। बिल्कुल शहर के मायने रेवा फ्लैट ले भी तो इतनी बड़ी रसोई हुआ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और बात करें बाद में स्टडी के लिए, तो स्टडी के लिए मतलब बेड के ऊपर बैठे रहना नींद आवे, पर अठे बैठ स्टडी करे। और 7 के मायने बात करा तो हॉस्टल ने संभालबा को जिम्मो अठिन है सर, घर अंडर में है हॉस्टल, मतलब बात करा तो बच्चा के कई रूटीन रहे वो हॉस्टल को। बच्चे को जो रूटीन रहता है सर, वो हमारा मॉर्निंग का शेड्यूल रहता है। हम 5:15 बजे से बच्चों को उठाना चालू करते हैं, 5:30 बजे के राउंड में लेके उनका पीटी होता है। पीटी एक्सरसाइज कराने के बाद बच्चे वापस हॉस्टल के कमरे में आते हैं, और 6:30 से तैयार होकर 7:10 पे आके अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करने लगते हैं। फिर वो इकट्ठे होकर अपना स्कूल के लिए और पीएफ क्लासेस के लिए चले जाते हैं। फिर 2 बजे करीब वापस आते हैं, खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद फिर 4 से 6 उनकी क्लासेस होती हैं, वो अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं। 6 से 6:20 तक उनका स्नैक टाइम होता है, जिसमें हम उनको स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद फिर उनका गेम्स टाइम होता है।
1 घंटे का हम उनको गेम्स खेलने का मौका देते हैं, जिसमें स्विमिंग भी करते हैं, बास्केटबॉल भी है, वॉलीबॉल भी है, क्रिकेट भी है, हॉर्स राइडिंग भी है, शूटिंग भी है। सारे स्पोर्ट्स को खेलते हैं एक एक करके। जो बच्चे का इंटरेस्ट है, जो बच्चा अपना स्पोर्ट चुना हुआ है वो स्पोर्ट्स वो करता है। उसके बाद फिर वो अपना डिनर करता है 8 बजे, सेल्फ स्टडी 10:30 बजे तक होती है। तो मतलब कमरा कमाई ने टाबर सिर्फ सोबाना हुआ है, पटबा को जिम्मो है जखो 12 मतलब स्कूल में और हॉस्टल के मायने रहे तो बा खतर अलग सेपरेट बेंच है, बाग ऊपर बैठ और सर का निर्देश के अनुसार बच्चा पढ़ाई कर। और एक्स्ट्रा पढ़ने चाहे तो उसके लिए अपने रूम में पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल। आपा कई हॉस्टल में जावा या देखे के वार्डन सर है जगह पजामो पहरेड़ा, टी शर्ट पहरेड़ा, चालवा दे धड़ाधड़, लेकिन 28 सारी चीजें डिसिप्लिन के साथ में और क्वालिटी के साथ कमाई लो प्रोवाइड कराई जावे। मतलब जो एक एक रुपयो लियो जावे है ना बिको 2 गुना देवा की कोशिश है जगी। बिल्कुल बिल्कुल लगातार भाई तभी गार्जियंस को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम जितना दे रहे हैं उससे कहीं बेहतर हमको मिल रहा है। स्पोर्ट्स को एरियो जो को बता रहे हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ओ आपने स्विमिंग पूल बिग बाद में ज्ञान मंडप जखो ऑडिटोरियम है और सर नाम स्पेशल दिया है मंडपम ओ स्पेशल क्या नाम दिया पहले तो जैसे मोदी जी का जो विजन था ना दिल्ली में बना हुआ है भारत मंडपम, अच्छा उसी तर्ज पर ये ज्ञान मंडपम बना हुआ है। ज्ञान लेने वाले बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके जो भी सेमिनार्स होती है अपनी काउंसलिंग होती है और बिग बाद में सारो बठिन क्रिकेट की जितनी एक्टिविटी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है और साथ के मायने बात करा बास्केटबॉल बच्चा बठिन खेलवा लाग रहा है और अठिन ओ है जीपीएस का टावर जखा खुद ने एक्सप्रेस कर सके एक तरीका तो बिग लिए बनाएडो है कि जीपीएस को एक्सप्रेशन एम्पोरियम है ना अंग्रेजी का नाम है, अपन लेता जोर आवे है, लिखा भी है मॉर्निंग असेंबली एरिया। मतलब सुबह सुबह। और बात करा स्विमिंग इंडोर और इंडोर को मतलब है कि फैसिलिटीज बहुत शानदार तरीका और स्विमिंग पूल मतलब एक स्पेशल जगह चीज नोट कर वाली है कि पूल आपा बहुत जगह देखा, बहुत स्कूल्स में भी देखा, लेकिन एक मायने है कि वो पूल सिर्फ और सिर्फ नाभन या घूमबन या टाइम पास करबन को नहीं है। एक ऊपर जगह पीछे थे देख रहे हो स्टैंड लाग रहा है जखाऊ कंपटीशन में आपा देखा ना कि पहली छलांग लगा हुआ बिग बाद के मायने ठेठतानी बिन पार करे पूरा टाइमिंग के हिसाब तो मतलब प्रोफेशनल जगह कोचेज है। बाकी निगरानी के मायने मतलब टाबर स्पोर्ट्स सीखे भी है और कंपटीशन भी फाइट करे। क्यों सर? बिल्कुल, यानी जो सेमी ओलंपिक पैरामीटर्स का ये पूरा का पूरा कवर्ड स्विमिंग पूल है जिसके अंदर एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग हम शुरुआत से ही बच्चों को देना शुरू कर देते हैं, जिसमें मेल फीमेल ट्रेनर्स जो डेडिकेटेड कोच हैं वो हैं और उसके साथ साथ पूरी सुविधाएं आप इसमें देखेंगे। शार एरिया, चेंजिंग एरिया, पूरा का पूरा एक सुरक्षित जो एरिया है वो इसमें डेवलप किया। मतलब सेमी ओलंपिक लेवल को और सर बड़ो भी खूब है, काइन लेंथ थुली की ऑलमोस्ट 25 मीटर। स्विमिंग का मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक्सरसाइज में भी बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है स्विमिंग की। इसमें पूरी बॉडी एक्टिव होती है अदर गेम की तुलना में। इसको बच्चे इसीलिए ज्यादा लाइक करते हैं कि पूरी बॉडी एक्टिव रहती है। इसमें हर एक शरीर का जो अंग है वो इसमें काम आता है। तो आपा हाँ जीपीएस में गुड्डा पब्लिक स्कूल नीम का थाना और पूरो कैंपस में थाने विजिट करवायो और साथ के मायने छुट्टी हो चुकी है। नाम क्या गुड़िया? जीविका। हॉस्टल में रहो? हाँ जी। स्विमिंग का एक्सपीरियंस भी लिया जाए इनसे। कौन सी जगह हो? दिल्ली। सर सारा ही दिल्ली गुड़गांव मतलब मेट्रो सिटी पर तो थारा ही कब्जो है। दिल्ली के अंदर जो छतरपुर के अंदर एक टॉप स्कूल से बिटिया हमारे पास आई है, उसने एक विश्वास दिखाया गार्जियन ने और इसी तरीके से दिल्ली के मैं बच्चे बात करूं तो ये गुजरात से गुड़िया है। गुजरात हूँ? यस सर। अच्छा आप? दिल्ली से। बाड़मेर। तो देख लो दिल्ली गुजरात बाड़मेर का टाबर नीम का थाना में पड़ रहा है। मतलब की तो बात है अठे भाई साहब और की बात कती के जगह बताया अबार जाड़ा अभिभावक के 20 दिन के मायने बन बात चौकी लागी जरा दूसरा टाबर ने फटदानी पकड़ लिया। क्या बेस्ट लगता है यहाँ का? मेरे को सब कुछ अच्छा लगता है। सो क्यों घर की याद आवे? नहीं, बस पढ़नो खेलनो कूदनो सारी एक्टिविटी करनी। हाँ जी। हाँ मतलब कुछ गोल जगह सोचो है बी के ऊपर गुड़िया काम करे है जना। तो जीपीएस स्कूल सारी बाता सारी चीता सारा कैंपस जगह अपन विजिट करियो है। बस की खास बात है कि टाबर ग्राउंड चढ़ रहे है बी टाइम पर वो सीसीटीवी के अंडर में आवे है और बिग बाद में टाबर पाछो उतरे बी टाइम तक सीसीटीवी एयर कंडीशनड जो स्थिति उसी में रहेगा। एसी बस में भी एसी में, क्लासरूम में भी एसी में,
और घर तक पहुंच रहा है तब भी एसी में जा रहा है। हॉस्टल में भी एसी में। हॉस्टल में भी एसी में। तो मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें को नहीं और सौ बड़ी बातें को ऊपर कैफेटेरियो रूफटॉप जगह 5 स्टार होटल की बात करा, हाँ बड़ी बड़ी होटल की बात करा बठरे हुए बे और थे ए बात करी के सारी मॉडर्न चीज, लेकिन अपना संस्कार भी अठे है मंदिर, मतलब हर तरीका बच्चा ने मतलब जति फैसिलिटीज मिलनी चाहिए बे सारी हर तरीका देबा की कोशिश है। बच्चा घर से दूर रह रहा है तो वहाँ घर जैसा माहौल दिया जा रहा है, घर में उसको अवेलेबल होती है चीजें, तो वो घर से दूर रह करके ये फील नहीं करेगी मुझे वो चीज अवेलेबल नहीं हो पा रही। तो जीपीएस नीम का थाना और नीम का थाना में एग्जैक्ट लोकेशन है सिरोही बाईपास और दिल्ली की तरफ आपा जावा 20 जगह के ऊपर मेन रोड पर थे निकलो जना भाई जी थान मत ही फील हो जाएगा आई जीपीएस है, क्योंकि यहाँ की बिल्डिंग यहाँ को कैंपस और यहाँ की सुविधा हम दूसरी जगह लादे को नहीं और देखता नहीं थारी आंखें मत ही के यानी कि आप अगर सीकर से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, आपको नीम का थाना में रुकना पड़ेगा। हाँ। और अगर दिल्ली से आप सीकर जा रहे हैं तो सीकर जाने की जरूरत नहीं, आपको नीम का थाना में रुकना पड़ेगा। बिल्कुल। तो टाबरा की छुट्टी हो गई है और ये हॉस्टल वाला बच्चा है कहाँ से? गुड़गांव। गुड़गांव यहाँ का ही गणेश्वर। गणेश्वर फिर भी हॉस्टल घर तो करना ही है फिर हट गया। वो मेरे पापा ने बोला था कि तू हॉस्टल में पढ़ सीखेगा कुछ ना कुछ। हाँ वही सीखेगा कुछ ना कुछ, ऐसे नहीं सीखेगा। घर पे मोबाइल चलाएगा। तो कितना दिन होगा अडे रहता? अडे रहता 15 दिन होगा। 15 दिन। हाँ। 15 दिन में किसी को लगी स्कूल? बढ़िया लगी। बढ़िया लगी। हाँ मतलब अब देख लो कि टाबर करने का करना हॉस्टल का मायना। जयपुर बिहार। बिहार। नारनौल। नारनौल। जयपुर। जयपुर। यूपी। जीपीएस एक बार आओ विजिट करो, आशो जना बेरो पड़सी के रियल में स्कूल है कहीं। टू दर्शन के लिए भी कोई श्रद्धालु अगर आता है तो वो इधर से जरूर आएगा। सारी बसा स्टार्ट है, ये देखो पैक हो रखी है पूरी एसी बस और फुल एकदम एग्जैक्ट देखो एसी चल रही है। कैसे हो बच्चों? वो कॉन्फिडेंस जदी हुए कि टाबर है जगह स्कूल का माइनस का। अच्छा गर्मी लग रही है क्या? नहीं लग रही है? नो सर एसी चल रही है। मतलब सारा ध्यान रखते हैं सर यहाँ आपका। तो आ स्कूल देखो चिल्ड एसी मतलब जी बस चालू सी और ठंडी हो जाएगी थोड़ी देर में टाबर के सी सर कम कर दो। सीसीटीवी हर एक बस में है और सुविधा के लिए ड्राइवर के साथ साथ जो परिचालक जो पूरा का पूरा बच्चे का ध्यान रखता है, बच्चों को घर से सेफली लेके जखा नॉर्म्स है ना एक स्कूल के लिए स्कूल बस में जे बात करा मेडिकल किट है साथ के मायने बात करा तो सर है जगह ड्राइविंग सीट पर है पूरा यूनिफॉर्म के अंदर है, सीसीटीवी है साथ के मायने बात करा तो एसी है और जता भी नॉर्म्स हुआ बे सारन पूरा कर और बिग बात के मायने जीपीएस है जो कि काम करे। तो एक बार जरूर विजिट करो आओ आशो जना थन बताई चौकी लाग जैसी। धन्यवाद राम राम साहब।